नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में। उनसे मेरा एक प्रश्न है, यानी कि पूरे जनता से, भारत की पूरी जनता से एक प्रश्न है कि आप इतने पर्यटक करते घूमते हैं, अमेरिका जाते हैं और अलग अलग बंगाल में इलेक्शन चल रहा था, लेकिन अब रिजल्ट भी आ चुका है। तो मेरा एक ही सवाल है कि जो इलेक्शन के टाइम में आप जो अलग अलग जगहों पर, बंगाल की जगहों पर है ना, प्रचार करते हैं या दिखावा करते हैं, जैसे कि आप लोग ले सकते हैं मतलब कि धान मुड़ी खाने के लिए गए थे, गंगा नदी में, जो गंगा नदी है उसमें आप फोटोग्राफी करने के लिए चले गए थे, रोड शो करने के लिए चले गए थे, ये सब में तो आपको फुल टाइम है। लेकिन आपको मणिपुर में क्या हो रहा है वो आपको तो कुछ पता ही नहीं है, यानी कि देश के अलग अलग स्टेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यानी कि आपको इतना ही लगा हुआ है कि जो मतलब कि जो राज्य में अभी इलेक्शन चल रहा है उसी राज्य में जाना है, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ नहीं जाना। मणिपुर की जनता अभी इतनी जो है मतलब कि ये है, जो वहाँ गलत काम हुआ जा रहा है वहाँ कोई नहीं देखने वाला, कोई नेता नहीं जाएगा। हमारे बंगाल में जब इलेक्शन हुआ वहाँ पे बड़े बड़े नेताओं जा रहे हैं, जैसे मैथिली ठाकुर हो गया, बीजेपी के हर एक नेताओं तक जा रहे हैं। हमारे बिहार में भी बहुत सारे मतलब कि काम ऐसा गलत हो रहा है जो कि कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन इलेक्शन के टाइम में सब आ जाएंगे धर्म के हिसाब से ना वोट मांगने के लिए। तो मेरा एक ही कहना है कि आप करिए, इलेक्शन के टाइम में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन जहाँ पर गलत हो रहा है, जहाँ पर आपका ज़रूरत है वहाँ पर भी आप आइए। इससे ऐसा हुआ कि एक दिन आपको वोट नहीं मिलेगा। अभी इलेक्शन आप तो बंगाल में जीते गए हैं, हमारी तमिलनाडु में थालापति भी जीते हैं, एंड वहाँ एडुकेशन चल रहा है, केरल में कांग्रेस जीते हैं अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट निकला, कल ही रिजल्ट निकला 4 मई को। तो मेरा एक ही कहना है कि अगर आप लोग अच्छा काम कीजिएगा, अच्छे जगह पे जाइएगा, अच्छा काम कीजिएगा तो आपको वोट मिलेगा, अगर नहीं कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। ये पूरी जनता का कहना है। इस बार अगले बार जो इलेक्शन होगा दोबारा बिहार में आपको नहीं जीतने दिया जाएगा बीजेपी। लेकिन मैं सबसे यही को समझना यह है कि यहाँ की जनता से भी बुर्बक है कि लास्ट टाइम में 10,000 पे बिक जाते हैं वोट पे, बोलते हाँ देंगे वोट देंगे दूसरे पार्टी में, लेकिन लास्ट टाइम में ये वोट 10,000 पे बिक गया। तो आप लोग बेरोजगारी की चरम सीमा पार जा रहे हैं। तो आप क्या एक्सेप्ट करेंगे जनता लोगों को सरकार से? सरकार अपने मनमानी करते जा रहे हैं, अपने बच्चों को लंदन यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अलग अलग देशों में, अलग दूसरे देशों में पढ़ा रहे हैं, और यहाँ के बच्चों को देखो कि कोई व्यवस्था नहीं, अपनी सरकार से नहीं पढ़, यहाँ के कोई बच्चा को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, यानी कि एडुकेशन के लिए लड़ना पड़ रहा है बच्चा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। जो पैसा भी स्कॉलरशिप आप दे रहे हैं वो या तो आप ले ही रहे, फॉर्म भरने में फ़ी लग रहा है, ऑनलाइन कराने में फ़ी लग रहा है, वो मेरी स्टेट में। तो मेरा गुजारिश है कि आप जितने भी नेता है आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप कुछ भी फ्री करेंगे तब तो हम लोग पढ़ पाएंगे। बताइए, ऐसे खेल करेंगे तो कैसे क्या हो पाएगा? मणिपुर में तो आप देखिए क्या तमाशा हुआ नहीं हुआ क्या हो रहा है, कैंडल लेके जा रहे क्या हो रहा है, आप सब तो देख ही रहे। लेकिन मेरा एक और भी प्रश्न है, सबसे लास्ट प्रश्न है कि आप जितने भी नेता खड़े होंगे या फिर इलेक्शन में लड़ेंगे तो सभी को कम से कम पॉलिटिकल साइंस में PhD करना ही चाहिए, ताकि पढ़े लिखे नेता अगर रहेंगे तो देश को तरक्की करेंगे, अनपढ़ नेता अगर रहेंगे तो देश को डुबा देंगे। यहाँ तक कि राज्य को, हमारे बिहार में जो अभी सम्राट चौधरी जी बिहार के CM बने हैं नए में, वो तो उसको बोल रहा है कि 7वीं फिर लोकसभा ऐसा बोल रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं हमको क्या नहीं, उस पर रिसर्च नहीं किया है। वो अपने एक न्यूज़ में देखे उसको जो ब्रॉडकास्ट दे रहे थे, वो बोल रहे हापी टिपी क्या भाई, सीधा से बोलो ना, होगा या कि ये पढ़े कितने पढ़े नहीं पढ़े। बताओ यार, हम लोग 12th पास करके साइंस स्ट्रीम से और यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कोई कुछ नहीं, 12th कोई कुछ नहीं, क्या करे नहीं करे कुछ समझ नहीं यार, सिंपल पढ़ो बस, बात खत्म। क्या फिर बेरोजगारी, तो बेरोजगारी असली स्टार्ट इसी कारण से होता है कि रोजगार नहीं देता। रोजगार नहीं देने का कारण ये भी है कि सबसे बड़ी गलती सरकार की है। तो सरकार अच्छे रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे तो कुछ नए सोचेंगे, नए चीज़ मॉडर्न जमाने में करेंगे, लेकिन नहीं, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है देश को, बस जहाँ देखो कचरा मतलब दिस डैट सब लगा हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि सभी भाइयों से एवं सिस्टरों से, ब्रदर एंड सिस्टरों से निवेदन है कि आप लोग इस बात को ध्यान रखें और अगले इलेक्शन से अच्छे पार्टी को वोट दें, ताकि जो देश को तरक्की की ओर ले जाए, अपने राज्य को तरक्की की ओर ले जाएगा। बाकी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।